हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा हमारा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कट कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक 1.5 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। जो शोल्डर हमें डाउन किया था उसको फ्रंट पार्ट के साथ हमें कट करना है, अभी नहीं कट करेंगे। इसी तरह से मेरा बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे से भी हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा साइड जिप से है, तो हमें फ्रंट पार्ट में हाई हुक के नहीं छोड़ना है। नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और ये प्रिंस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रा कर लेंगे। और ये नीचे की लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रा कर लेना है। हमारी साइड जिप वाला ब्लाउज है, तो हमें फ्रंट में हाई हुक के लिए नहीं छोड़नी है। देखिए, शोल्डर हमें दोनों साइड के शोल्डर डाउन कर लेने हैं और इसी तरह से बैक पार्ट को एज इट इज ड्रा कर लेना है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो फ्रंट का आर्म होल के लिए ऐसी लाइन ड्रा कर लेंगे चेस्ट की और आर्म होल की, और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेना है और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन हम कटिंग है आर्म होल की स्टिचिंग के बाद करते हैं। अब नेक का विड्थ रख रहे मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं फ्रंट की 3.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से मैंने बोट नेक का शेप दे दिया है। अब प्रिंस कट का पार्ट निकालना है, तो नीचे से विड्थ में रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10 इंच। यहाँ से मैं 3.25 इंच लेते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब नीचे से टक्स पॉइंट देना है, तो 1.5 इंच छोड़ते हुए और ऊपर से लेंथ आ रही 2 इंच और इसी तरह से प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच और नीचे से 1.5 इंच टक्स पॉइंट का लेना है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से भी हमें फैब्रिक को छाट लेना है इसी तरह से। देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट कर लेते हैं प्रिंस कट का। और नीचे से भी हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है। अब प्रिंस कट का पार्ट भी हमें अलग कर लेना है, नेक को भी कट कर लेंगे। प्रिंस कट का पार्ट भी हमें कट कर लेना है। अब सभी पार्ट को हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। सभी पार्ट मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा सभी पार्ट को। देखिए, बैक पार्ट भी मैंने कट कर लिया है और ये दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। अब प्रिंस कट के पार्ट को हम स्टिच लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे चारों साइड से स्टिच लगा देंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है और जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के प्रिंस कट के पार्ट अटैच कर लेने हैं। देखिए, दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब ये पार्ट भी हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच लगा लेनी है। अस्तर के बराबर से स्टिच लगानी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और स्टिच करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीच ना रहे, उसका ध्यान रखें। और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से अस्तर के बराबर से कट करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। अब नेक को हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक का फैब्रिक लेते हुए पाइपिंग उरे में पट्टी ली है, उसको कट लगा लेते हैं और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग दे देनी है नेक के। आप चाहे तो तुरपाई की पट्टी भी लगा सकते हैं। अब हमें सेंटर से डिजाइन रेडी करनी है। तो मैंने एक बकरम का लिया है मैंने 1.5 इंच का और उसके 1/2 इंच करते हुए ऐसे सर्कल में राउंड कर लिया है। उसको हम पेपर पेस्टिंग पर रखते हुए उसको कट कर लेंगे। देखिए जो डिजाइन हमने रेडी की थी उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है सभी पार्ट को, और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें साइड से एक ड्रॉ कर लेना है और उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 7 डिजाइन रेडी कर लेनी है। देखिए इसको अंदर का बराबर से कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 7 पार्ट रेडी कर लेने हैं और उसको फैब्रिक के पर अटैच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक पर अटैच कर लेना है। पूरे राउंड में स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो प्रेस से भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। और साइड से हमें कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेना है और कपड़े को अंदर करते हुए इसको स्टिच लगाएंगे। देखिए कपड़े को बराबर से अंदर की तरफ करते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। बराबर कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए हम कॉर्नर के स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से 5 शेप में हमें रेडी कर लेने हैं। पूरे पार्ट मैंने 7 रेडी कर लिए हैं और 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी को 2 इंच के अंदर ही हमें पूरे डिजाइन अटैच कर लेनी है। और अब सबसे पहले हमें सेंटर से अटैच करनी है और दोनों साइड से हमें सेंटर से एक आएगी और दोनों साइड से 3 पार्ट आ जाएंगे। इसी तरह से मैंने अटैच कर लिए हैं और उसको सेंटर से बराबर से बकरम के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है। जो हमारा पेपर पेस्टिंग है अंदर की तरफ से उसके बराबर से स्टिच लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से सभी पार्ट को हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए अब इसको हम सेंटर से बराबर से कट कर लेंगे और पूरे राउंड में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। पूरे राउंड में छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। और जो हमारा पट्टी का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ करते हुए रॉन्ग साइड ले जानी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें पलटा लेना है और उसके कॉर्नर से स्टिच लगाएंगे। बराबर कॉर्नर से स्टिच लगा लेनी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें राउंड में उसके फिनिशिंग की स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से पूरे राउंड में इस तरह से स्टिच लगाएंगे। अब साइड का जो प्रिंस कट का पार्ट है उसी को भी हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो उरे में पट्टी लेते हुए मैंने एक पैर का मार्जिन रखते हुए पाइपिंग अटैच की है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब पाइपिंग निकालते हुए एक स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग निकल के आ रही है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट का रेडी हो चुका है। अब हमें प्रिंस कट का पार्ट अटैच करना है। तो प्रिंस कट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा होता आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट सके, इसलिए प्रिंस कट का पार्ट ज्वाइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही ज्वाइन करते हैं और आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें प्रिंस कट का पार्ट अटैच कर लेना है।
देखिए एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे। देखिए प्रिंस कट का पार्ट मेरा अटैच हो चुका है। अब नीचे से भी हमें कपड़े को सीधा कर लेना है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। एक सीधी पट्टी लेते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेते हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब बैक पार्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।